बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी के इल्जामात पर जेके पुलिस का ट्वीट। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इंतजामिया पर कहा था कि भीड़ को काबू करना और सब कुछ ठीक करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी के इल्जामात पर जेके पुलिस ने ट्वीट किया है, सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं थी। पुलिस का बयान, बीजेवाई मुंतजमीन ने ज्यादा भीड़ के बारे में नहीं बताया। बानिहाल से यात्रा में शामिल होने वाली भीड़ के बारे में नहीं बताया गया। सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। यात्रा रोकने के लिए पुलिस से मशवरा नहीं किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी के इल्जामात पर जेके पुलिस ने ट्वीट किया है सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से सामने बात आई है कि पुलिस का ट्वीट आया है कि कोई कोताही नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी, जैसा कि राहुल गांधी ने ये इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। वहाँ पुलिस वाले, जैसा उन्होंने लिखा था कि गायब ही हो गए थे। 1 किलोमीटर जैसे आगे चले उसके बाद पुलिस वाले वहाँ दिखे नहीं थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ट्वीट आया, कायदा तौर पर यह बताया गया है कि इस यात्रा के लिए 15 कंपनी CAPF की और 10 कंपनी पुलिस की लगाई गई थी। और पूरा जो एरिया है, चूंकि जिलानी जो टनल के उस पार का इलाका है जहां पर ये यात्रा थी, वहां चूंकि सिक्योरिटी परसेप्शन के हिसाब से वहां काफ़ी अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं। उसमें ये कहा गया था कि जो एरिया डोमिनेशन है, उस एरिया डोमिनेशन में भी पूरी संख्या में वहां पुलिस और CRPF के लोग लगाए गए थे। और हायर रिजेस जो हैं, यानी आसपास के जो बालाई इलाके हैं, वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि ये यात्रा है उसको कोई खतरा ना हो। और साथ ही उसमें यह बताया गया है कि जिस तरह से बानिहाल में ज्यादा लोग वहां से उमड़ आए थे, उसके बारे में कांग्रेस ने पहले ये बताया नहीं था। पुलिस का ये कहना है कि उस ट्वीट के जरिए ये कहा गया है कि वहां पर जितने भी अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे वो सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और 1 किलोमीटर जब ये यात्रा चली उसके बाद एकदम से ये यात्रा स्थगित की गई, उसको बंद कर दिया गया। उसके बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने एक बार फिर रिएटरेट किया है, इस बात का इरादा किया है कि इस यात्रा के लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जिससे ये आगे अब ये देखना होगा कि जो राहुल गांधी ने जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाए थे कि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि यात्रा जो है उसकी जो हिफाजत है उसको कैसे यकीनी बनाया जाए। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल साफ किया है, वाज़ेह किया है कि पूरे इंतजाम रखे गए हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और मनोज, जिस तरह से पुलिस ने कहा कि बीजेवाई के जो मुंतजमीन है उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि आगे कितनी भीड़ होगी, कितनी मतलब आगे किस तरह से इनका प्रोग्राम है, वो जानकारी भी पुलिस को नहीं दी गई है। इंतजामिया ये मुंतजमीन जो हैं यात्रा के, तो पुलिस कैसे इंतजाम करती? जी हाँ, बिल्कुल उन्हें ये बिल्कुल कोई भी लेना नहीं चाहती। उन्होंने ये कहा है कि जितने लोगों के बारे में बताया गया था उन्हें बाकायदा पासिस दिए गए थे और फिर उसके बाद अलाउ किया गया था। तो साफ जाहिर है कि यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि कोई भी दुश्मन या कौन दुश्मन अंदर यात्रा में ना जाए, कोई भी ऐसा एलिमेंट वहां ना चला जाए जिसकी वजह से सिक्योरिटी का कोई खतरा तस्वीर हो। तो जितने भी लोग थे ये फिक्स किया गया और उसके बाद उन्हें वहां यात्रा में जाने की इजाजत दी गई। तो पुलिस का उसके बाद उन्हें वहां यात्रा में जाने की इजाजत दी गई। तो पुलिस का ये कहना है कि बानिहाल में जिस तरह से लोग थे उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, यानी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी फ्रिस्किंग नहीं हुई थी, वो एक खतरा बन सकते थे, वो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता था। तो ये पुलिस का कहना है कि जितने लोगों के बारे में बताया गया था उन लोगों को बाकायदा तौर पर उनकी तलाशी ली गई और उन्हें बाकायदा पास जारी किए गए ताकि यात्रा पुरअमन तौर पे ये मुकम्मल हो, वहां किसी तरह का कोई खतरा ना हो। बिल्कुल, पुलिस ने ये रिएटरेट किया है, ये यादा किया है। बिल्कुल, पुलिस पर इल्जाम लगाया, पुलिस ने अब सफाई दे दी है कि क्या कुछ हुआ है इस बीच में। मनोज, आपका बहुत